हुकूमत का इमरान खान को अडयाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर। माइनस इमरान खान का शिद्दत पकड़ता बयानिया। तहरीक इंसाफ बतौर जमात पर पाबंदी। सियासी मुलाकातों पर कदगन। 7 टेम्परेचर की सर्द रात में मुलाकात के लिए आए कारकुनान पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। सियासत के बदले हुए मंजरनामे में तहरीक इंसाफ का वजूद तेजी से सिरक रहा है। हुकूमत पूरी शदोमत से तहरीक इंसाफ के लिए बैक वक्त मुज़ाकरात और सियासत की गुंजाइश खत्म करने का फैसला कर चुकी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर के जो जमात में सबसे ज्यादा मुफाहमत पसंद तस्वुर होते हैं, उन्होंने भी दो टोक अल्फाज में बावर करवा दिया है कि यह कारोबारी दुनिया नहीं कि 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। अगर 1 माइनस हुआ तो इसके बाद 1 भी बाकी नहीं रहेगा। 25 करोड़ लोगों में 12 करोड़ वोटर है। 12 करोड़ में से 6 करोड़ वोट पूल हुआ, 3 करोड़ पीटीआई ने लिया, 3 करोड़ बाकी 175 पॉलिटिकल पार्टीज ने लिया। तो अगर इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप आइसोलेट करते हैं, आप इस प्रोसेस से निकालते हैं, तो बाहर डेमोक्रेसी बच जाती है। ये कारोबारी दुनिया नहीं है, 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहे। इनफ इज इनफ। मैं आपको कह रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जितना मैं जानता हूँ, अगर ये हालात रहे तो आपको महीने में भी हालात आपके हाथ से बेकाबू। बैरिस्टर गोहर का यह कहना है कि खान साहब से मुलाकातों की इजाजत नहीं है। क्या बुशरा बीबी की फैमिली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? उनकी मुलाकातें क्यों बंद हैं? हम सिस्टम का हिस्सा इसलिए हैं ताकि मुल्क में जमहूरियत बरकरार रहे। हम इस वक्त 3 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। गुज़िश्ता रात अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करने वालों से इंतजामिया के रवा रखे गए सलूक से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। लीमा खानम, उज़मा खानम और नौरीन खानम न्याजी अदालत के हुक्म पर पुरअमन तौर पर मौजूद थीं। रात की तारीकी में खवातीन पर वाटर कैनन और धक्कम पेल के जरिए हमला किया गया। हुकूमत ने खवातीन की हुर्मत और इंसानी इक़दार को यकसर नजरअंदाज कर दिया। सर्द रात में वाटर कैनन से खवातीन जख्मी हुई और कई कारकुन जमीन पर गिर गए। पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक वाक़े में शदीद जख्मी हुए। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हुकूमत मुंतखब नुमाइंदों के एहतराम को भी रोन चुकी है। आयरनी यह है कि आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है और आज ही के दिन तहरीक इंसाफ का शिकवा ये कि न सिर्फ इमरान खान को एक कैदी के तौर पर हकूक से महरूम किया जा रहा है, बल्कि एहतजाज के आईनी हकूक को भी पामाल किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रात खवातीन से रवा रखे गए सलूक की शदीद मजम्मत की है, जबकि आज कौमी असम्बली में दौरान इजलास तहरीक इंसाफ के अरकान ने इमरान खान की तस्वीर उठाकर एहतजाज किया। तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है कि इमरान खान से मुलाकातें अदालती अहकामात के मुताबिक करवाई जाएं और उनके केसेस मेरिट पर सुने जाएं। साबिक स्पीकर असद कैसर का यह कहना है कि हम 20 और 21 दिसंबर को कौमी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं कि जिसमें हम तमाम सियासी जमातों, बार एसोसिएशन, सिविल सोसाइटी और मीडिया समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे और एक कौमी एजेंडा देंगे। हम एक कौमी कॉन्फ्रेंस के लिए एक प्लानिंग कर रहे हैं। हम तमाम सिविल सोसाइटी को, पॉलिटिकल पोजीशन में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको बुलाएंगे और बार एसोसिएशन को भी बुलाएंगे और हम एक कौमी एजेंडा देंगे। तमाम इतलात हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से पीपल्स पार्टी से राब्ता किया जाएगा। राब्ता अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा और पीपल्स पार्टी को 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से बहरा हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून को कौमी कॉन्फ्रेंस में दावत नहीं दी जाएगी। कौमी कॉन्फ्रेंस में सियासी डायलॉग के लिए रास्ता निकालने पर भी गौर होगा, जबकि इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई की जानिब से मुज़ाकरात के लिए इमरान खान से मुलाकात की शर्त रख दी गई है। ताहम हुकूमत की जानिब से आज बाकायदा तौर पर इमरान खान की जेल मुंतकली की इतला दी गई। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात और उमूर इख्तियार वली खान ने यह वाज़ेह किया है कि हुकूमत ने कैदी नंबर 804 को अडयाला जेल से मुंतकिल करने पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर मुसिर है, वो चाहती ये है कि यहाँ से ये कैदी नंबर 804 जो है तो इसको किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। तो हुकूमत ने इस पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। जो भी इकदाम उठाने पड़ेंगे वो हम उठाएंगे। ताहम तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह किया है इमरान खान को अडयाला जेल से मुंतकिल किया गया तो एनार्की फैलेगी। हम पीसफुल लोग हैं, हम लॉफुल लोग हैं, हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपने स्ट्रगल को आगे बढ़ाएंगे। अगर किसी की गलतफहमी है कि खैबर पख्तूनख्वा में हम गवर्नर राज लगाएंगे या इमरान खान को जो है कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, ये गलतफहमी है। ये मुल्क को अनारकी की तरफ लेके जाएंगे। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि तहरीक इंसाफ अपनी सियासत को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रही है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि आए रोज़ तहरीक इंसाफ फौज और अदलिया पर हमला आवर होती है। मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। मुल्क में इश्क पाकिस्तान और इश्क इमरान खान में वाज़ेह लकीर खींच दी गई है।
हुकूमती वुज़रा इत्तेहादी जमातें बैक वक्त तहरीक इंसाफ पर मुल्क की मुफाद के खिलाफ खड़े होने का मुकदमा बना चुकी है। बानी पीटीआई इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे वो बंद हो चुके हैं। अब आपके साथ कोई जमहूरी कुव्वत भी बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि इदारों को फौज में उनका सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि फौज मुदाखलत करे, लेकिन इनके लिए करे। कई रेड लाइन ये क्रॉस कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दे आर फैसिलिटेटिंग टेररिज्म इन खैबर पख्तूनख्वा। जितने भी स्मगलर्स हैं वहां उस छतरी तले उन्होंने पनाह ले रखी है। प्रॉक्सी बन चुकी है ये जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एंड दिस इज व्हाट द एजेंडा ऑफ इजराइल इन इंडिया एंड यू आर देयर पपेट। तो ऐसी जमात को इस पर बैन ना लगाने की वजह और क्या रह गई है कि इस पर बैन ना लगाया जाए। ये वक्त है कि फैसला कर लें कि इमरान या पाकिस्तान। मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, बैठ के बातचीत हो सकती, मगर अगर फील्ड मार्शल या अफवाज पाकिस्तान उस इदारे के ऊपर अगर उंगली उठाएंगे, उनके खिलाफ अगर ऐसे ट्वीट्स होंगे, तो फिर जो मैंने आगे कदम बढ़ाए थे, मैंने अगर 4 बढ़ाए थे तो मैं 40 कदम पीछे चला गया। जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज यह कहना था कि जादू टोने से नहीं, मुल्क मेहनत से तरक्की करता है। अफवाज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। दिन रात मेहनत करना होगी, खून पसीना बहाना होगा, एक एक पाई बचानी होगी, और तब जाकर पाकिस्तान इंशाअल्लाह सही मानों में दुनिया में अपना मुकाम हासिल करेगा। ये ना जादू टूने से कोई बात होगी, ना किसी और तरीके से। पूरी कौम को इन कौमी मामलात के ऊपर यकजां दो कालब होना होगा। पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया मोतरफ है। बरादर ममालिक खुशियों से फूले नहीं समाते कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ मार्का जीता और बड़ी अजीम फतह हासिल की, और फिर यहाँ पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर आलूद प्रोपोगंडा किया जाए। ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उस फौज का आप दिफा करें